ग्राम्य संदेश चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने लोक संगीत और लोक गायन की वजह से खूब मशहूर और खूब ही लोकप्रिय भोजपुरी गायिका संगीतज्ञा देवी वर्मा जी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे छोटी सी बात करते हैं। देवी जी नमस्कार। नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं छपरा शहर की रहने वाली हूँ। बिहार में छपरा जगह है और मेरे माता पिता हैं, दोनों प्रोफेसर हैं कॉलेज में। मम्मी बॉटनी पढ़ाती हैं और पापा फिलॉसफी पढ़ाते हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मेरी एक छोटी बहन नीति है, वो भी गाना गाती है। हमारा एक आश्रम चलता है ऋषिकेश में, देवी म्यूज़िक आश्रम, तो उसमें वो क्लासिकल गाने, क्लासिकल डांस भी सिखाती है। और मेरी एक बड़ी सिस्टर है नेहा, वो पेंटिंग वगैरह में उनका इंटरेस्ट है। और एक छोटा भाई है, उसको भी म्यूज़िक लाइन में इंटरेस्ट है, वीडियोस वगैरह, फिल्म वगैरह बनाता है। देवी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा प्रोफेसर, आपकी मम्मी प्रोफेसर, तो आपके संगीत की लाइन में कैसे आए, संगीत का क्षेत्र कैसे चुन लिया? सबसे पहली बात है कि मेरे पापा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक लवर हैं और वो थोड़ा बहुत गाते हैं, भले ही वो प्रोफेशनली नहीं गाते हो, बट म्यूज़िक से इंटरेस्ट उनका भी रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी हमारे ब्लड में म्यूज़िक आया। और मेरे पापा काफ़ी ओपन माइंडेड हैं और म्यूज़िक को, स्पोर्ट्स को उन्होंने बचपन से ही हम लोग को बहुत बढ़ावा दिया। इसलिए नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़े सिंगर बने या उसके लिए नहीं, बट क्योंकि म्यूज़िक और जो संगीत है या फिर खेल कूद है वो बच्चों के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। इसलिए हम लोगों ने शुरू से हम लोग म्यूज़िक और खेल कूद में काफ़ी एक्टिव हैं। पहला गाना कब और कहाँ गाया था? पहला गाना मैंने स्कूल में गाया था। किस क्लास में थी? मैं उस समय 2 क्लास में पढ़ती थी और एक स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मेरे जो टीचर थे उन्होंने एक गज़ल तैयार कराई थी, तो वो मैंने तैयार किया था। क्या उसके बोल आपको याद है सर? हाँ, वो मुन्नी बेगम का एक गज़ल था कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। चलिए मैं 2 लाइन अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। बहुत अच्छा। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आपको कैरियर बनाने के लिए कैसे मन में आया कि इसी को कैरियर बनाया? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत ही सपोर्टर हैं म्यूज़िक के, स्पोर्ट्स के, और उनको लगता है कि बच्चों में ये सब चीज़ होने चाहिए, तो हम लोग ये सब करते थे। लेकिन एक हर कलाकार का एक ड्रीम होता है कि वो एल्बम्स करे, उसको लोग जाने। तो जब मैं छपरा में जब गाती थी तो काफ़ी मेरी पॉपुलैरिटी थी, मतलब हर जगह लोग, कोई भी कोई नेता भी आते थे तो देवी को बुलाया जाता था कि भाई प्रोग्राम करो, स्वागत गान गाओ। तो इस तरह से मेरी पॉपुलैरिटी छपरा में थी। उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें एल्बम निकालना चाहिए, एल्बम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए मैं 2002 में दिल्ली गई और वहाँ फिर मैंने स्ट्रगल किया एल्बम्स के लिए। अपना जो म्यूज़िक कंपनी होते हैं उनसे जाके मिली और उसके बाद से मेरा एक पहला एल्बम ही आया और वो काफ़ी हिट हुआ। बस चलते चलते मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे देश के किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप ग्राम्य अंचल की, लोक अंचल की और लोक संस्कृति के एक बड़ी प्रतिनिधि हैं, तो आपका एक संदेश होना चाहिए जो किसानों और मजदूरों के लिए हो। ये तो बहुत बड़ी बात है और मजदूर जो है हमारे देश के, उसको हम स्तंभ कर सकते हैं। किसानों की वजह से हमें खाना मिलता है और किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, जिनकी वजह से हमें रोटियां मिलती हैं, जिसकी जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग पूरी करते हैं। तो मैं सरकार से भी चाहूँगी कि किसानों की स्थिति को बेहतर किया जाए और जो मज़दूर हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी जो पेमेंट है उसको भी बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक गीत अपने दर्शकों को सुना देना चाहते हैं जो लोग बहुत लाइक करते हैं। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन
राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। देवी जी, आपका ग्राम्य संदेश चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार, और दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने मेरा इंटरव्यू लिया इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, और हमारे दर्शकों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से उन लोगों ने मुझे दिल से चाहा है, मैं उनकी हमेशा आभारी हूँ।